तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन से YouTube प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है बैंकर्स ग्राउंड बाई करियरविल। मैं शुभम सिंह आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि आईबीपीएस क्लर्क 2025 की जो फॉर्म फिलिंग डेट थी वो आखिरी डेट थी 21 अगस्त। आखिरी डेट थी 21 अगस्त, लेकिन इस पर्टिकुलर डेट को एक्सटेंड करके 28 अगस्त कर दिया गया है। यानी कि वो छात्र छात्राएं जिन्होंने अभी तक आईबीपीएस क्लर्क 2025 का फॉर्म नहीं भरा है, उनके पास ये मौका है कि आप 28 अगस्त 2025 तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड क्योंकि अब नए बच्चे भी फॉर्म को फिल करेंगे, जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया था वो भी फिल करेंगे, तो फॉर्म फिल करने के दौरान ये जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पूछी गई है, जो कि मैंडेटरी है, जरूरी है, उसके बारे में जो डाउट्स है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो यहां पे आप देखेंगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है। तो अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो सही है, अगर नहीं है तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे इस नौकरी को पाने के लिए। देखो, या तो आपके पास 10th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, या आपके पास 12th में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, या ग्रेजुएशन में, है ना, ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे बीटेक वालों के पास तो होता है। अगर इनमें आपके पास कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है फिर तो आपको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट 10 12th ग्रेजुएशन में नहीं है तो आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो आपके पास अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या आपके पास कंप्यूटर लैंग्वेज की सर्टिफिकेट है या आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशंस की सर्टिफिकेट है। कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे कि आपने कोई जावा वगैरह किया है, सी प्लस प्लस किया है, ट्रिपल सी किया है, कोई भी कोर्स किया है, उसकी सर्टिफिकेट है तो आप टिक कर दोगे। अगर आपके पास एक्सेल वर्ड वगैरह की नॉलेज एंड ऑल है, ऑपरेशनल नॉलेज है, तो वहां पे टिक कर दोगे। जिसके पास जो नॉलेज है, जिसकी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है, वहां पे वो टिक कर दोगे। देखिए, इनिशियली क्या है, इनिशियली आपको डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। इनिशियली आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू प्रेजेंट दी डॉक्यूमेंट इनिशियली। ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने की जरूरत होगी कब? तो जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे, प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस के एग्जाम देंगे, और मेंस के बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट की जरूरत होगी, इधर कंप्यूटर लैंग्वेज और कंप्यूटर ऑपरेशंस। ठीक है, तो आई गेस आपकी डाउट क्लियर हो गई। फिर से कंक्लूड करता हूं, कंप्यूटर सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी अनलेस अंटिल आपकी क्लास 10 12th एंड ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट नहीं है। अगर कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट है, आपके मार्कशीट में कंप्यूटर के मार्क्स लिखे होंगे, आईबीपीएस को पता चल जाएगा कि आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है। और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे ये सर्टिफिकेट्स होने जरूरी है, या तो कंप्यूटर लैंग्वेज के या कंप्यूटर ऑपरेशन के। लेकिन अभी सिर्फ आपको पूछा जा रहा है, लेकिन इसका प्रमाण, इसकी एविडेंस आपसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे पूछी जाएगी, और ये फिजिकल डॉक्यूमेंट होगा, यानी कि आपको फिजिकली वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ यहां पे कहा गया है कि जो लास्ट डेट है ना, लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट तक ही आपके सर्टिफिकेट इशू होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट 28 तारीख है और आप सितंबर में का फॉर्म सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर रहे हो, और सर्टिफिकेट जो है वो सितंबर का दिखा रहे हो। नहीं, जो लास्ट फॉर्म फिलिंग डेट होगा उस डेट से पहले की ही सर्टिफिकेट जारी करने वाली डेट होनी चाहिए। मतलब मेरा सर्टिफिकेट इस तारीख से पहले का होना चाहिए, बाद का नहीं होना चाहिए, तभी ये वैलिड है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था। पहला अपडेट कि डेट एक्सटेंड हो चुका है, एंड दूसरा अपडेट जो आपकी डाउट्स थी कंप्यूटर सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग, आई होप वो भी क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।